सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है, चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। छतरपुर में हुए श्रद्धा मर्डर केस ने राजधानी में सनसनी मचाकर रख दी है। दिल दहला देने वाली इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। आज आप इस एपिसोड में देखेंगे और सुनेंगे कि मर्डर केस की पूरी कहानी। श्रद्धा मर्डर केस की कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक कॉल सेंटर से। साल 2018। उस समय श्रद्धा 25 साल की और आफताब अमीन 27 साल का था। दोनों मुंबई के मलाड के एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे। दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार करने लगे। श्रद्धा के माता पिता दोनों साल 2016 से ही अलग रह रहे थे। मां के साथ श्रद्धा और उसका भाई रहता था, पिता अलग अपनी मां के साथ रहते थे। श्रद्धा से आफताब ने इमोशनल दोस्ती की और फिर दोनों ने एक साल में ही तय किया कि लिव इन में रहेंगे। साल 2019 से दोनों लिव इन में रहने लगे थे। इसके लिए मलाड में ही किराए का एक कमरा भी ले लिया था। इधर मां ने विरोध जताया। तब श्रद्धा ने मां से कहा था कि मैं 25 साल की हो गई हूं और मुझे मेरे फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मुझे आफताब अमीन पूनावाला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। मैं आज से आपकी बेटी नहीं हूं, ये समझ लो। ये बात कहकर ही श्रद्धा अपने घर से सामान लेकर जाने लगी थी। माता पिता दोनों ने काफी उसे रोका, समझाया भी था, लेकिन वो नहीं मानी। दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे। इधर माँ बाप परेशान, खुद की बेटी की ही खोज खबर व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक और इंस्टाग्राम से अपडेट लेते थे। इस तरह एक साल का वक्त निकला। श्रद्धा की मां सुमन परेशान रहने लगी और आखिरकार 23 जनवरी 2020 को सुमन की मौत हो गई। सुमन की मौत पर 4 साल पहले से अलग रहने वाले उनके पति और 1 साल से लिव इन में रहने वाली बेटी श्रद्धा भी आखिरी बार वहां पहुंचे थे, पर बात नहीं हुई। फिर सुमन की मौत के करीब 15 दिनों बाद बेटी से पिता की फोन पर बात हुई थी। तब उसने बताया था कि आफताब उसे परेशान करता था। इसका विरोध करने पर आफताब ने माफी भी मांग ली थी, जिसके बाद श्रद्धा फिर से उसी के साथ रहने लगी थी और राजी हो गई थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि 8 मई 2022 को मुंबई से दोनों दिल्ली आए थे और पहली बार दोनों ने पहाड़गंज के एक होटल में रुके थे। सैजुद्दौला जाब के हॉस्टल में रुके उसके बाद और फिर कुछ दिनों तक दोस्त के साथ भी रह रहे थे। गूगल से लोकेशन तलाशते हुए छतरपुर में किराए का फ्लैट लिया और यहां आने के 10 दिनों बाद ही आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को कमरे में ही 24 घंटे तक रखा भी। अब वो लाश को ठिकाने कैसे लगा था? ठिकाने तो लगाना था, लेकिन लाश को कैसे बाहर ले जाता? दिल्ली में आफताब के पास कार भी नहीं थी, तो कैसे लाश को बाहर लाता? इसलिए सोचा कि अब उसे कई टुकड़ों में काटकर ठिकाना लगाया जाए। अब ऐसा करने के लिए उसने अपने पुराने फूड ब्लॉगर वाला तरीका चुना। मार्केट में जाकर पहले आरी खरीदी और फिर 300 लीटर वाला एक फ्रिज भी लाया। साथ में कई रूम फ्रेशनर भी ले आया ताकि सब कुछ काटकर साफ कर बदबू ना आए। ये सब कुछ लाकर उसने कमरे में बाथरूम में लाश को रखकर आरी से कई टुकड़े काटे। हाथ और पैर को दर्जनों में काटा और फिर प्लास्टिक में पैक कर फ्रिज में रखा। रूम फ्रेशनर को बार बार कमरे में डालता था ताकि कमरे से बदबू ना आए। इस तरह उसने 18 दिनों तक यानी 5 जून तक श्रद्धा के 35 टुकड़ों में लाश को ठिकाने लगाता रहा। यहां से वो बैग में डालकर उसके शव को टुकड़ों में रोजाना रात में मेहरौली के जंगल से लेकर अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा। जब तक उसने फ्रिज में लाश रखी रही, उस दौरान तक ये जोमेटो से ऑनलाइन खाना मंगाकर फ्रिज में रखता था। उसी में से निकालकर खाना भी खाता था और श्रद्धा की लाश के टुकड़े भी रख रखे थे। जी हां, इस बीच पिछले कई महीनों से पिता की बेटी से कोई बात नहीं हो रही थी। उसका फोटो भी अपडेट नहीं हो रहा था, ना ही फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर कोई अपडेट आ रहे थे। इन अपडेट से ही पिता अपनी बेटी की खोज खबर लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने से अपने बेटे को फोन कर उन्होंने कहा कि श्रद्धा से कोई बात हुई। श्रद्धा के एक कॉमन फ्रेंड का नंबर दिया उनके बेटे ने और इस पर बात हुई।
उसने भी बताया कि पिछले 2 महीने से फोन पर बात नहीं हुई थी। तब शक और बढ़ गया और फिर शक हुआ कि कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ तो मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है। इसके बाद पहले मुंबई में गुमशुदगी की शिकायत की और फिर 8 नवंबर को दिल्ली में आकर कंप्लेंट दी, जिसके बाद सर्विलांस की मदद से पुलिस ने केस का खुलासा किया। क्योंकि 19 मई से ही श्रद्धा का फोन बंद था, पिता का दावा है कि श्रद्धा बार बार आफताब से शादी करने की बात कहती थी, लेकिन वो सिर्फ फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने मर्डर कर दिया। इसके बाद उसी कमरे में रहा, कॉल सेंटर में नौकरी भी करने लगा था और दूसरी लड़की से भी प्यार करने लगा था। उसे कमरे पर भी पिछले कुछ महीने से ला रहा था, लेकिन कभी भी किसी को शक नहीं हुआ। जांच में ये बात सामने आई कि श्रद्धा के मर्डर के करीब 1 महीने आफताब ने एक दूसरी लड़की को अपने फ्लैट पर बुलाया था। इस लड़की से उसकी दोस्ती डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। दोनों घर के अंदर मौज मस्ती कर रहे थे। आरोपी ने बताया कि उस लड़की को जरा सी भी भनक नहीं थी कि फ्रिज में शव के टुकड़े रखे हुए हैं। जांच में पता चला कि आफताब ने श्रद्धा के कई बॉडी पार्ट्स को कबर्ड में, किचन में और फ्रिज में छिपाकर रख दिया था। जब उसने श्रद्धा की हत्या की थी, उसके बाद शव को बाथरूम में रख दिया था। वहां उसे शव को काटा था। उस दौरान जो खून फर्श पर बिखरा था, उसे सल्फर हाइपोफ्लोरिक एसिड की मदद से साफ करने की कोशिश की थी, ताकि जांच एजेंसियों को कोई सबूत ना मिले। आरोपी ने बताया कि वो झगड़े के दौरान श्रद्धा की छाती पर बैठ गया था और उसका गला रौंदकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद श्रद्धा की लाश को सबसे पहले बाथरूम में रख दिया। आफताब ने शुरू से पुलिस से सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा था, बोल रहा था, यस आई किल्ड हर। जांच में पता चलता है कि हत्या करने के बाद फर्श को धोने के लिए एसिड के बारे में उसने गूगल पर सर्च किया था। बॉडी को काटने के तरीकों और के बारे में भी उसने गूगल से देखा था। उसने श्रद्धा के और खून से सने कपड़े कूड़ेदान में उठाने वाली बैन में डाल दिए थे। हिमाचल में आफताब की बद्री नाम के शख्स से मुलाकात हुई थी। बद्री खुद छतरपुर इलाके में रहता था। उसके कहने पर ही दोनों छतरपुर रहने लगे थे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कौन है आफताब अमीन पूनावाला। आफताब अमीन पूनावाला मुंबई का रहने वाला है। साथ ही ये एक बेहतरीन शेफ है। इसने मुंबई के एक नामी कॉलेज LS रहेजा से बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज किया है। इसे फूड ब्लॉगिंग का बेहद शौक है और इसने खुद का एक फूड ब्लॉगर वेबसाइट भी बनाया है, जिसका नाम है हंग्री छोकरो। इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने से कोई भी चौंक जाएगा और ये चौंकाने वाली बात यह है कि आफताब के सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चला कि आफताब के LGBTQ कम्युनिटी, एसिड विक्टिम, वुमेन राइट्स का सोशल मीडिया पर समर्थन करना था। दीपावली पर पटाखों की जगह अपने अंदर के अहंकार को जलाने की बात करता था। आफताब ने 28 जनवरी 2015 को अपनी फेसबुक की डीपी में LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाला फोटो लगा रखा था। वहीं 29 अक्टूबर 2015 को दीपावली पर पटाखों की जगह अपने अंदर के अहंकार को जलाने की बात करने वाला पोस्ट शेयर किया हुआ था। दोस्तों, इन सब पोस्ट के बाद पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं ओपन रिलेशनशिप और गे लेस्बियन की वजह भी हत्या की वजह तो नहीं है। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, इसमें आए दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को आए दिन नए सुराग मिल रहे हैं। श्रद्धा के केस में सबूत जुटाना दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाला है। दिल्ली पुलिस के सामने हत्याकांड का कबूलनामा करने वाला आफताब अदालत में बयान से पलट भी सकता है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के हत्याकांड का केस सुलझाते हुए आफताब को गिरफ्तार तो कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आफताब ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है, लेकिन श्रद्धा के केस में सबूत जुटाना और केस को मजबूती से अदालत के सामने रखना एक बड़ी चुनौती है। कैसे, बताते हैं आपको। दोस्तों, श्रद्धा की बॉडी को कई टुकड़ों में अलग अलग जगह फेंका गया। बॉडी पार्ट्स की बरामदगी के नाम पर हड्डियों के कुछ टुकड़े हैं, जिसे पुलिस फिलहाल यकीन के साथ ये भी नहीं कह सकती कि वो हड्डियां श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स हैं या नहीं। बॉडी के हर पार्ट, गर्दन के ऊपर के हिस्से को बरामद करके पुलिस को ये साबित करना होगा कि तमाम बॉडी पार्ट्स
श्रद्धा के ही हैं। पुलिस बॉडी पार्ट्स के डीएनए सैंपलिंग तो करवाएगी, जिसके जरिए पता चल सकेगा कि बॉडी के टुकड़े बरामद हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। दोस्तों, कातिल को हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए 6 महीने का वक्त मिला। इस दौरान आफताब ने घर में फैले खून के धब्बों को केमिकल से कई बार साफ किया। फोरेंसिक टीम को कमरे में जांच के बाद क्या खून के धब्बे मिलेंगे? जिस फ्रिज में बॉडी पार्ट रखे गए थे, उस फ्रिज को भी केमिकल से पूरी तरह आफताब ने साफ कर दिया था। खून के धब्बों का नामो निशान नहीं था। फोरेंसिक टीम ने फ्रिज की जांच पड़ताल भी की है। ऐसे में किस तरह से सबूत इकट्ठा होंगे? आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस ने खंगाले, उस रूट का भी जहां से आफताब बॉडी पार्ट को ठिकाने लगाने जाता था, लेकिन कहीं कोई सीसीटीवी नहीं मिला। दरअसल हत्याकांड 18 मई को अंजाम दिया गया था। क्या 6 महीने तक किसी सीसीटीवी का बैकअप रहता है? इस केस में पुलिस के सामने ये तमाम चुनौतियां हैं, जिससे पुलिस को पार पाना ही होगा ताकि श्रद्धा को इंसाफ मिल सके। आप देख रहे थे दैनिक जागरण।